Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our chapter and the chapter name is Adventure and the book is Hornbill na? And the chapter number is chapter number 7. तो second last chapter है इस book का. So last time हमने जो है वो देखा था कि कैसे गंगाधर पंत जो है वो एक टाइम से दूसरे टाइम में कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी थिंकिंग जो है वो कैसे चेंज हो रही है. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो जो है इंग्लिश ब्रिटिश किंगडम में जो है वो घूम रहे हैं कि कैसे वो क्या देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश्ड है और साथ के साथ उस टाइम में जो है वो कैसे फ्लरिश कर रही थी. तो वहाँ पर जो है वो जब घूम रहे थे तब वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे ना कि वहाँ पर कहते कि ऐसा भी लग रहा था कि आसपास ऐसे शोरूम्स थे, शॉप्स थी कि जैसे मैं टिपिकल एक लंदन के किसी एक टाउन की स्ट्रीट में जो है वो घूम रहा हूँ. ठीक है, तो फिर वहाँ पर लाइब्रेरी में जाते हैं. लाइब्रेरी में फिर जो है वो पुरानी हिस्ट्री की बुक्स जो हैं वो देख रहे हैं और ऐसा लग रहा था उनको उनकी खुद की लिखी हुई बुक है और ऐसा वो फील कर रहे थे कि वो पहली बार जो है वो उसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो था वो चैप्टर किया था. अब पेज नंबर 63. Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. तो ये जो है वो हिस्ट्री में जो थे वो पढ़ रहे थे कि कैसे इनकी 5 वॉल्यूम्स निकाले थे ना उन्होंने हिस्ट्री में. तो वो जो है समुद्रगुप्त तक देखा, मोहम्मद गौरी तक देखा, औरंगज़ेब की डेथ तक देखा. उसके बाद 5th एडिशन में जब उन्होंने पढ़ा तो पानीपत की लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जो थे वो पढ़ रहे थे. तो उन्होंने देखा कैसे जो है मराठा आर्मी ने कैसे जो है वो अब्दाली को हराया और अब्दाली के पीछे जो है वो कैसे वो भागकर जो है काबुल तक गए. तो यहाँ तक कहते कि वो जैसा उन्होंने पढ़ा था वो वैसा ही उनको जो है वो दिखाई दे रहा था. तो कहते कि लड़ाई में जब मराठा जीते तो उनके लिए एक तरह का वहाँ पर वो जो था एक तरह का मोराल था, बूस्टर था उनके लिए कि एक तरह से वो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को यानी कि कोई जीतता है लड़ाई में उसको लिए तो फिर बूस्टर होता ही ना. कोई भी कंपटीशन भी जीते हैं अगर हम तो अपना भी हमारा मोराल जो है वो बूस्ट अप होता है. तो ऐसे ही नॉर्दर्न इंडिया में उनके एस्टेब्लिश का जो था वो ऑलमोस्ट जो है वो सुपरमेसी बन रही थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी which had been watching these developments from the sidelines got the message and temporarily shelved its expansionist program. तो फिर उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ जो है वो देखे जा रही थी वहाँ पर कि कैसे साइड बाई साइड जो है ये कैसे वो जो है अपना कि मराठा जो है वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे और साथ के साथ जो है फिर वो अपना एक्सपेंशन के बारे में भी सोच रही थी. लेकिन अब जो है उनको मैसेज मिला और फिर टेम्परेली जो है उन्होंने अपने एक्सपेंशन का जो इनकी माइंड था वो थोड़े देर के लिए उन्होंने रोक दिया क्योंकि अब वो नोटिस करने जा रहे थे कि कैसे जो है अब आगे ये मराठा आर्मी जीतने के बाद क्या करेगी. फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. तो पेशवा के लिए जो था अब लड़ाई वगैरह जीते थे तो पेशवा के लिए इसका नतीजा एकदम से क्या हुआ कि भाऊ साहिब और विश्वास राव पर इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा. कि उसके बाद क्या हुआ बड़े ही शान से 1780 में जो है वो अपने भाऊ साहिब जो थे इनके विश्वास राव वो अपने फादर के जो है बहुत ही इनकी फादर के बाद जो है वो फिर उस इनकी सक्सीडेड का मतलब है कि अपनी गद्दी जो है उन्होंने संभाली. The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from state politics. तो फिर वहाँ पर जो है मुश्किल पैदा करने वाला जो था दादा साहेब तो उनको पीछे हटना पड़ा और लास्ट में जो है फिर उनको एक तरह से पॉलिटिक्स से संन्यास ही दे दिया गया. To his dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. तो फिर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है अपनी बराबरी का नया अब मराठा रूलर जो था विश्वास राव उसको पाकर थोड़े वो भी जो है वो डिसमे हुए, थोड़े सैड हुए, थोड़े निराश हुए.
He and his brother Madhava Rao combined politically acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. तो अब जो है विश्वास राव और उसका जो भाई था माधव राव, अब जो है दोनों के दोनों जो है वो पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे। एक्यूमेन का मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छा उनका एक्सपीरियंस था, अच्छे इनकी वो वैल्योर भी थे। वैल्योर मीन्स कि वो जो है ताकतवर भी हम जिसको बोल सकते हैं वो भी थे। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे इंडिया पर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो था वो कैसे वो इनकी एक्सपेंशन जो थे वो बढ़ाते जा रहे थे मराठाओं का, और उससे जो है उनका इन्फ्लुएंस दबदबा जो था वो इंडिया में बनता जा रहा था। द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्तुगीज एंड द फ्रेंच। और फिर द कंपनी जो थी मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे 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 बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के पास जो है वो जस्ट रिड्यूस होती गई। मतलब उनका एरिया जो था वो कम होता गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उसके और भी यूरोपियन राइवल्स थे। मतलब कि जो दुश्मन एक तरह से बोल सकते हैं, कट्टर जो बराबरी वाले थे, पोर्टुगीज़ और फ्रेंच, वो भी एक जगह पर ही सिमट कर रह गए थे। तो ये सब कुछ जो है वो अपनी हिस्ट्री की बुक में उनको ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना हमारी लाइफ में, हमारी हिस्ट्री में। बट जब गंगाधर पंत जो है वो अपनी उस हिस्ट्री की बुक्स को देख रहे थे तो उनको ऐसा सामने बुक में दिखाई दे रहा था। फॉर पॉलिटिकल रीजंस द पेशवाज केप्ट द पुपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। तो पॉलिटिकल रीजंस के कारण जो है उन्होंने अपना जो पेशवाओं ने जो है अपनी कठपुतली जो बना ली है, जो इनकी मुगल एम्परर है ना, उनको दिल्ली में बस जिंदा ही रखा, मतलब उनको रहने दिया। इन द 19th century these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe। तो फिर 19th सेंचुरी में जो है पुणे में जो ये सच जिनकी जो सॉरी ये जो थे मराठास थे, तो इनको जो है वो धीरे धीरे वो इनकी जो यूरोपियन कंट्री में जो है टेक्नोलॉजिकल एज जो थी वो बढ़ रही थी, उसके इम्पॉर्टेंस जो है इन लोगों को समझ आने लगी। दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने फिर अपने सेंटर जो है वो बनाने किए, साइंस के और टेक्नोलॉजी के अपने सेंटर्स बनाने शुरू किए। Here the East India Company saw another opportunity to extend its influence। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि अब इनको साइंस टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपेंशन चाहिए, उसको सेंटर चाहिए। तो उन्होंने अपना जो है वो अपॉर्चुनिटी देखी कि हम यहाँ पर कैसे इनके साथ जो है वो मिल सकते हैं। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स। तो उन्होंने यही कहा कि हम आपके जो है वो पैसा भी देंगे और साथ के साथ हम जो है वो आपको एक्सपर्ट्स भी देंगे। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। तो उन्होंने बस यही बोला कि जो लोकल सेंटर्स हैं यहाँ के, हम उनको सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। द 20th century brought about further changes inspired by the West। फिर 20th century स्टार्ट हुई और 20th century में जो है वेस्ट के से और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, और इंडिया अब जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगी थी। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़। तो अब जो है डेमोक्रेसी की तरफ इंडिया बढ़ रहा था, तो अब जो है पेशवा भी जो है उनका भी जो था वैल्यू और उनका भी साहस जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, और अब उनकी जगह पर जो है डेमोक्रेटिकल इलेक्ट्रिकल बॉडीज़ मतलब कि इलेक्शंस के थ्रू जो है वो बंदे आने शुरू होने लगे थे। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। और कहते कि वहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर अभी इन्होंने ज़िंदा रखा था, उसको सिर्फ हाथ की कठपुतली बनाया था जो मुग़ल एम्परर थे ना, तो वो कहते इस चेंज को भी जो है वो सर्वाइव कर गए, लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। क्योंकि वहाँ पर जो है इनके ऊपर सीधा उसका असर जो है वो तो पड़ा ही नहीं। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर दैन अ फिगर हेड to rubber stamp the recommendations made by the central parliament। तो अब जो दिल्ली का शहंशाह था वो सिर्फ एक नाम का रूलर था, नाम का ही अब शहंशाह था,
क्योंकि जो सेंट्रल पार्लियामेंट थी उनकी जो भी वो सिफारिश वगैरह करते, स्टैम्प्स वगैरह देते, रिकमेंडेशंस देते, बस शहंशाह ने उसके ऊपर अपने साइन करने थे, उसके ऊपर अपनी हाँ की मोहर लगानी थी। तो यही कह सकते हैं कि वो एक तरह का पुपेट ही था, वो भी पपेट ही था, वो एक कठपुतली की तरह बस हाँ में हाँ मिलाने वाला ही था। As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. तो जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया तो गंगाधर जो है वो अप्रिशिएट करने लगा कि इंडिया जो उसने देखा है, इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। तो कहते हैं अब ये कंट्री जो अभी वो पढ़ रहा है ना, तो वो कहते हैं कि ऐसी ये तो ऐसी कंट्री है, कभी स्लेव जो है वो वाइट मैन के, अंग्रेज़ों के कभी स्लेव बने ही नहीं। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, बल्कि ये तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखी। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज, और इन लोगों को ये भी पता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजंस इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज अ सोल आउटपोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो फिर इस जो वो पढ़ रहा था इंडिया के बारे में सारा, तो उसने जो है अपनी स्ट्रेंथ जो है वो स्टार्टिंग से बनाई रखी, और उसने प्योरली पूरी तरह से कमर्शियल कारणों के कारण, मतलब बिजनेस के कारणों के कारण ही जो है ब्रिटिशर्स को जो है वो इंडिया में, मतलब कि बॉम्बे में जो है एक ही आउटपोस्ट बनाने दिया। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908। तो जो वो पढ़ रहा था तो उसमें जो है 1908 की एक ट्रीटी थी, मतलब एक संधि थी। उस संधि के अकॉर्डिंग जो है वो लीज, मतलब कि वो जो एक तरह का किराए पर उसने दे दिया था ना कि हाँ जी आप कर सकते हो, तो ये संधि जो है ये 2001 तक जो है वो एक्सपायर होने वाली थी। मतलब कि वो बिजनेस के लिए जो रुके थे तो वो 2001 तक ही रुक सकते थे। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with that what he was witnessing around him। तो गंगाधर पंत जो है वो तो अब जाने पहचाने इंडिया की तुलना जो थी, इंडिया का कंपैरिजन जो था वो इसके साथ कर रहा था, जो इंडिया को उसने वो अब पढ़ रहा था, जिसको वो विटनेस कर रहा था। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर्क इनकम्प्लीट। लेकिन उसी टाइम जो है वो एकदम से उसको जो है ऐसा फील होता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन तो कुछ अधूरी सी है। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल। तो कहते हैं मराठों ने लड़ाई जीती थी पानीपत की, तो वो कैसे जीती। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। तो कहते हैं इसका आंसर जानने के लिए फिर उसको फिर से जो है वो लड़ाई के बारे में पढ़ना था। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। तो उसके सामने जो बुक्स पढ़ी हुई थी, ठीक है, मैगजीन्स पढ़ी थी, वो सारी उसने जो है पढ़नी शुरू की। एट लास्ट अमंग द बुक ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू। तो फाइनली कहते कि एक बुक जो है वो उसने पढ़ी जिसमें उसको क्लू मिला। इट वॉज भाव साहेब बाची बाखर। तो वो बुक थी भाव साहेब बाची बाखर। Although he seldom relied on the Bakhars for historical evidence, he found them entertaining to read। क्योंकि उसने जो है इनकी उसको जो है वो भाव साहिब जो ये इनकी ये बुक्स थी ना, तो उनके बारे में जो है वो भाव साहिब बांची की जो बुक्स थी बाखर, उसको जो है वो यकीन नहीं करता था, उसको जो है वो अच्छा नहीं मानता था। वो सोच यही उसका मानना था कि ये सारी जो बुक्स है ना, ये जो है जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ही है। सो लेकिन अब जो है उसने पढ़ना शुरू किया। समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ। तो डॉक्टर्ड अकाउंट मतलब कि जिसमें थोड़ी बहुत हेर फेर जो है वो करी होती है, लेकिन फिर जो है कभी कभी कहते हैं कि अगर तोड़ मरोड़ कर जो एक्सप्लेनेशन किया होता है ना, उसी में हमें जो है वो रियलिटी कई बार मिल जाती है। He found one now in a 3 line account। तो 3 लाइन्स के एक अकाउंट में उसने पढ़ा of how close विश्वास राव had come to being killed। कि कितना नज़दीक जो था विश्वास राव जो था वो मरने के कितना नज़दीक पहुंच गया था। तो लाइन्स उसमें लिखी थी। And then विश्वास राव guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them।
तो उस लाइन में लिखा हुआ था कि वो जो है विश्वास राव जो है अपने घोड़े को लेकर मिली के ग्राउंड में जो है वो जाता है, जहाँ पर वो जो है जो उसकी सेना थी वो लड़ रही थी, और उसने जो है अपने जो गजनवी की सॉरी गौरी की उस पर आर्मी पर जो है वो अटैक किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और कहते उस टाइम भगवान उस पर जो है वो ईश्वर जो थी उसकी कृपा हो गई, उस पर दया आ गई। अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, तो एकदम से गोली जो है उसके कान से होते हुए जो है वो निकल जाती है। एंड even the difference of a till would have led to his death। मतलब कि अगर तिल के दाने का डिफरेंस भी होता ना, अगर थोड़ा सा कि उस तरफ को होता, गोली इतनी लग सकती थी, मतलब कि इतना नज़दीक होकर जो है उससे वो गोली निकलती है। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day। तो 8 बज गए रात के, तो 8 बजे फिर लाइब्रेरियन जो है वो पोलाइटली कहता है कि अब जो है आज का दिन के लिए लाइब्रेरी जो है इतना ही टाइम में बंद होगी। गंगाधर पंत emerged from his thoughts। तो गंगाधर सब कुछ सोच रहा था, वो अपनी सोच से बाहर आता है। Looking around, he noticed that he was the only reader left in the magnificent hall। तो कहते कि वो अचानक आसपास देखता है तो उसको फिर एहसास होता है कि उस मैग्निफिकेंट उस शानदार हॉल में जो है वो सिर्फ अकेला ही रीडर वहाँ पर बचा था। आई बेग योर पार्डन सर। तो कहता आई एम सॉरी फील करता है। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हेयर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग। तो कहते कि आपसे रिक्वेस्ट है कि कल मॉर्निंग के लिए मैं ये बुक्स जो है यहीं पर रख सकता हूँ। वाई द वे व्हेन डू यू ओपन। कहता कि सर सुबह कितने बजे खोलती है लाइब्रेरी। एट 8 o'clock सर। द लाइब्रेरियन स्माइल। तो वो स्माइल करके कहता है कि 8 बजे सुबह खुलती है। Here was a user and researcher right after his heart। तो उसके सामने, उस लाइब्रेरियन के सामने एक यूज़र था, एक रिसर्चर था जो दिल से जो है वो वहाँ पर जो है पढ़ना चाहता था। उसमें इनकी सबको जो है जो भी उसमें कि पढ़ने की कैपेसिटी थी ना वो सारा उसमें देखना चाहता था। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket। तो जैसे ही प्रोफेसर जो है वो खड़ा होता है टेबल से, तो कुछ इनकी जो हाथ से उसने नोट्स बनाए हुए थे ना वो अपने यानी कि राइट पॉकेट में जो है वो डाल देता है। एब्सेंट माइंडेडली ही ऑल्सो shoved the बखार into his left pocket। तो एब्सेंट माइंडेडली मतलब उसके दिमाग में ही नहीं आता है, अनजाने में ही जो है वो बाखर के जो कुछ छोटी सी बुक थी ना वो भी जो है वो अपनी लेफ्ट पॉकेट में जो है वो डाल देता है। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील। तो फिर उसको जो है गेस्ट हाउस भी मिलता है और वहाँ पर जो है वो पेट भरकर जो है वो सिंपल सा खाना, फ्रूगल मतलब कि सिंपल सा खाना खाता है। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान। तो आज़ाद मैदान पर जो है वो फिर आज़ाद मैदान की तरफ जो है वो स्ट्रॉल मतलब कि टहलने के लिए, खाना खाने के बाद घूमने जाते हैं ना, तो कहते टहलने के लिए वो निकल जाता है। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स द पंडाल। तो जैसे ही वो ग्राउंड में जाता है तो वो देखता है कि एक भीड़ जो है एक टेंट की तरफ, पंडाल की तरफ जो है वो जा रही है। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस। तो कहते इसका मतलब वहाँ पर कोई भाषण वगैरह होने वाला है। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। तो वो उसकी हैबिट ही थी प्रोफेसर की कि गायटोंडे जो है वो प्रोफेसर गायटोंडे वो पंडाल की तरफ मुड़ जाता है। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। तो लेक्चर जो था वो चल रहा था लेकिन लोग जो थे वो आए जा रहे थे, जाए जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस। लेकिन प्रोफेसर गायटोंडे वो ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहा था वो क्या कर रही है। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज ही mesmerized। तो वो फिर सिर्फ स्टेज पर जो है वो देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने जादू कर दिया है, मंत्र फूंक दिया है। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्युपाइड। टेबल चेयर था लेकिन चेयर पर कोई नहीं बैठा था। अ प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड, द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स।
तो कहते हैं प्रेसिडेंशियल चेयर मतलब कि प्रेसिडेंशियल मींस के वो जो चीफ गेस्ट की चेयर है वो खाली पड़ी हुई है। तो ये बात जो है वो उसको जो है यानी कि बड़ी अजीब सी लगी। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स अ चेयर। जैसे एक मैग्नेट का पीस जो है वो अट्रैक्ट होता है ना यानी कि आयरन की तरफ, तो ऐसे ही वो भी चुपचाप जो है चेयर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, तो वो बीच में ही चुप हो गया स्पीकर। टू शॉक्ड टू कंटिन्यू, इतना हैरान था कि वो आगे बोल ही नहीं पा रहा था। बट द ऑडियंस सून फाउंड द वॉइस, लेकिन ऑडियंस को जल्दी आवाज़ मिली। वेकेट द चेयर, कहते चेयर खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन, कहते इस जो लेक्चर अभी चल रहा है ना इसमें कोई भी चेयर पर्सन नहीं है, इसमें कोई भी जो है इनकी चीफ गेस्ट नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, मतलब अलग अलग लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। कहते इस स्टेज से पीछे रहो मिस्टर। द चेयर इज सिम्बॉलिक डोंट यू नो, कहते ये तो सिर्फ एक सिंबल है चेयर, तुम्हें ये नहीं पता है। द what nonsense, whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, तो कहते क्या बेवकूफ़ों वाली बात है, कौन ऐसा करता है कि बिना यानी कि कोई भी पब्लिक लेक्चर जो है बिना किसी यानी कि डिग्निटरी के, बिना किसी चीफ गेस्ट के ऐसे चलता है। प्रोफेसर गायटोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज़, तो प्रोफेसर गायटोंडे माइक पर जाकर जो है वो अपने गेव वेंट मतलब कि अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को देना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जी, अगर एक लेक्चर में जो है चेयर पर कोई नहीं बैठा है तो ऐसा है कि जैसे शेक्सपियर का हैमलेट जो है नॉवेल, उसमें प्रिंस डेनमार्क ही नहीं है। लेट मी टेल यू, कहते मैं आपको बताता हूँ। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस सुनने को तैयार ही नहीं थी। टेल अस नथिंग, कहते हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, कहते हम थक चुके हैं इस प्रेसिडेंशियल चेयर की सुन सुन करके आते हैं, वो थैंक्स बोलते हैं, इंट्रोडक्शंस की लंबी लंबी बातें सुनाते हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, कहते जो बोल रहा है ना हम सिर्फ उसी स्पीकर को सुनना चाहते हैं। वी एबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, कहते हमने पुराने कस्टम्स को, रीति रिवाजों को पहले ही ख़त्म कर दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़, कहते ये प्लेटफॉर्म खाली रख कर दो प्लीज़। बट गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at its most hostile, तो कहते कि गंगाधर पंत को एक्सपीरियंस था 999 मीटिंग्स को फेस करने का, और पुणे ऑडियंस, पुणे की जो ऑडियंस थी उसने तो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइली जो है वहाँ पर उन यानी कि उसके साथ बिहेव किया। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वो फिर भी बात करता गया। ही सोन बिकेम अ टारगेट फॉर अ शार ऑफ टमाटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो जल्दी ही उसके ऊपर जो है टमाटोज, एग्स और दूसरी चीज़ें जो है लोग फेंकने लगे। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली एट टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज, तो लेकिन फिर भी जो है वो वीरता से, काफ़ी स्ट्रगल के साथ जो है वो बोलता गया, लोगों को करेक्ट करता गया। फाइनली द ऑडियंस स्वार्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, तो फाइनली लोग जो है वो स्टेज पर चढ़े और उसको बॉडी मतलब उठाकर जो है वो उतारने लगे। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नो वेयर टू बी सीन, और उस भीड़ में गंगाधर पंत कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। लास्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे इसको फिनिश करने की, ठीक है। तब तक जो है वो अपना रिवीजन करते जाओ, इस लेसन को रीड करो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।